इस एपिसोड की बिगनिंग के पार्ट में हमें दिखाते हैं फैंगली विंडो के पास खड़ी मौसम देख रही थी और नीचे यान के डैड उसके लिए गिफ्ट लाए थे जो उसकी मॉम ने उसके लिए अबॉर्ड से भेजा था। यान उन गिफ्ट्स की जगह अपनी मॉम को चाहता था। सर यान को इतना दुखी होने से मना करते हैं कि वे तीनों मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन यान गुस्से से कहता है कि वह कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। यान के डैड उसे ऐसे रूड बिहेवियर के लिए डांटने लगे थे कि उसके लिए मुसीबत खड़ी करना बंद करे। यान वहां से गुस्से से वापस जाते जाते वे अपनी मॉम का गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक देता है। फैंगली भी ये सब देख रही थी। देन प्रेजेंट में फैंगली के लैपटॉप की फाइल्स खराब हो गई थी। तभी वहां यान आया था तो फैंगली को उसकी हेल्प लेनी पड़ जाती है। यान उसे सलाह देता है कि जो उसने लिखा था उसे ही स्कैन करवा ले। फैंगली को वह आइडिया ठीक लगा। वे उससे कहती है कि वह एक्चुअली में अच्छा है। यान को फैंगली की बातें अजीब लग रही थी तो वे बताती है उसे सच में अब उसके बारे में समझ आ रहा है। उसे अपनी स्कूल की बातें याद आने लगी थी। यान को लगता है कि फिर से वह उसके किए बुलिंग के बारे में बोलेगी, पर फैंगली यान की तारीफ करती है कि वह उससे नफरत करती थी लेकिन उसकी वजह से ही उसकी इंग्लिश में इम्प्रूव हुआ। देन वह अपना इंग्लिश का रिजल्ट देखती है जिसमें वह नंबर 1 आई थी। वह खुशी से कहती है कि उसका डेवल उसके लिए गुड लक लाया। वे यान के पीछे जाकर उसे बताती है कि वे क्लास में नंबर 1 आई। उसके बदले वह उसे डिनर में इनवाइट करती है। यान फिर से वही नूडल नहीं खाना चाहता था तो फैंगली का कहना था कि वह इस बार नूडल्स के ब्रांड चूज कर सकता है, पर वह मजाक कर रही थी। वे अपने लिए खाना सिलेक्ट कर रहे थे जो यान खाने को कहता है, लेकिन फैंगली मना कर देती है कि वह थोड़ा एक्सपेंसिव है। यान अपनी पसंद का खाना चुनकर जा ही रहे थे तभी फैंगली को रिहान दिख जाता है तो वह यान को अभी चलने से मना कर देती है। यान को गुस्से के साथ जेलस भी हो रही थी कि फैंगली उसे छोड़ रिहान के पास चली गई। रिहान भी फैंगली को यान के साथ देखकर पूछता है कि उसकी और यान की बनती नहीं, तो फैंगली बताती है उसने उसकी होमवर्क में हेल्प करी थी इसलिए उसने खाने में इनवाइट किया। रिहान कहता है हमें उसे एक साथ डिनर में इनवाइट करना चाहिए, वो भी उसको होमवर्क के लिए थैंक्स करना चाहता है। देन फैंगली उसकी फैमिली के बारे में पूछती है जिस पर रिहान उसे कुछ नहीं बताता। आगे दिखाते हैं मीनू फिफई की कॉफी शॉप पर बैठे उसे देख रहा था। जियाई फिफई का नंबर लेने की कोशिश करने को मैसेज करती है तो मीनू अपना वॉलेट वहीं रखकर वहां से उठकर चला जाता है। उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट था कि फिफई उसे जरूर रोकेगी और होता भी यही है, लेकिन वे मीनू की तरह ही जैकेट पहने एक आदमी को वो वॉलेट दे देती है। मीनू ये देखते ही अपना वॉलेट उससे वापस लेने आता है। उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई थी। जब फिफई उसे ढूंढते हुए वहां आई थी तो मीनू को काफी चोटें लगी थी, पर वह अपना दर्द दिखाता नहीं और कहता है कि वह ठीक है। मीनू पुलिस को कॉल करने जा रहा था लेकिन फिफई उसे ऐसा करने से रोक देती है कि वे उसके पैसे की भरपाई कर देगी, पर मीनू के उसमें जरूरी कार्ड्स थे। फिफई को ऐसे देख उसे भूलने को कहता है क्योंकि वे फैंगली की दोस्त है। फिफई बोलती है कि वे उसके विचारों को चेंज करेगी। वे उसे अपना नंबर दे देती है कि जब भी उसकी हेल्प की जरूरत हो तो उसे फोन करे। वे अब उसका दोस्त है। देन वे तीनों एक साथ डिनर पर आए थे। यान फैंगली से पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि कोई और भी आएगा। रिहान फैंगली को रोककर बताता है कि उसने इंग्लिश के होमवर्क में उन दोनों की हेल्प की थी इसलिए आज वह बिल पे करेगा और उसने ही उसे इसके बारे में बताने को मना किया था। वह उससे पूछता है कि उसे लगता है कि वह उससे दुश्मनी रखता है तो आज गलतफहमी को क्लियर कर दे। यान हंसते हुए पूछता है वह उससे दुश्मनी क्यों करेगा। फैंगली को समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच पहले से लड़ाई थी। वे उनका ध्यान हटाने को उन्हें खाना खाने को कहकर रिहान को सर्व करने लगी थी। रिहान स्माइल करके दिखाता है तो यान वहां से उठकर फैंगली को उसकी तरफ बैठने को कहता है। फैंगली अपना खाना उठाने बढ़ती है लेकिन रिहान उसे ऐसा नहीं करने देता। उन दोनों के बीच फैंगली को लेकर बहस शुरू हो गई थी। दोनों साइडों से फैंगली को पकड़ा हुआ था। फैंगली सैंडविच नहीं बनना चाहती थी तो वह उन दोनों से हाथ छुड़वाकर बीच में बैठ गई थी।
देन वे वापस जाते हुए यही सोच रही थी कि उन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया। तभी वहाँ यान आकर फैंगली से पूछता है कि वे वहाँ रिहान को क्यों लाई थी। वे बताती है रिहान ने उसे प्यार से खाने पर इनवाइट किया था और उसने इतना गंदा बिहेव किया। यान उससे पूछता है कि वे श्योर है कि वे केवल उसे थैंक्स करने के लिए यहाँ लाई थी, ना कि स्नेह दिखाने के लिए। यान उससे बस इतना कहता है कि क्या वह फैंगली को समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वह वहां से हाँ करते हुए जाने लगी थी। यान टूटे हुए दिल से एक बार और पूछता है कि उसने मान लिया कि वह उससे प्यार करती है। फैंगली भी गुस्से से पूछती है कि उसे और कुछ पूछना है। यान दुखी मन से मना करके चला गया था। नेक्स्ट डे यान डांस क्लास नहीं आया था। उसे टीचर से पूछने पे पता चलता है कि यान ने बीमारी की छुट्टी ली है। फैंगली उसे ढूंढते हुए कैंटीन पर उससे बात करने आई थी, पर वह वहां से उठकर चला जाता है। फैंगली यान को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर यान फैंगली को इग्नोर कर रहा था। वे भागते हुए यान को रोककर कहती है वे जानबूझकर उसे बात क्यों नहीं कर रहा। इस बार यान भी गुस्से से जवाब देता है कि वे कल्पना करना बंद करे। क्या वह चाहती है कि वो हर समय उसकी परवाह करे? वह कोई सेलिब्रिटी नहीं है। फैंगली का कहना था कि वह उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वह उसका डांस पार्टनर है, तो वे आज क्लास क्यों नहीं आया, उसे बताना पड़ेगा। यान उसे कोई दूसरा डांस पार्टनर ढूंढने को कहता है क्योंकि वह उसका पार्टनर नहीं बनना चाहता। फैंगली का कहना था कि उन सभी के पार्टनर्स हैं, तो उन्हें वे कैसे तोड़ सकती है। यान को इस बारे में कुछ नहीं पता था। देन मीनू और फिफई में अच्छी दोस्ती हो गई थी। वे यान को सारी बात बताता है कि उन्होंने काफी देर साथ खेला। यान को तो अब प्यार की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वे मीनू को बास्केटबॉल खेलने को कहता है, लेकिन मीनू को आज फिफई की शॉप पर ड्रिंक पीने जाना था। यान उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वहाँ फैंगली होगी और उसको उससे एलर्जी है। मीनू खुश होते हुए बताता है उसने शेड्यूल देखा था, आज फैंगली काम पर नहीं आएगी। लेकिन इधर फिफई अपनी शिफ्ट फैंगली को देखकर कहीं जा रही थी। वे फैंगली से पूछती है कि रिहान वापस आ गया तो वह अब उसे कब देख सकती है। फैंगली इन सब चीजों को एक सहयोग की तरह बनाने को कहती है, नहीं तो रिहान को लगेगा कि वे एक्टिंग कर रही है। फिफई उससे मीनू के बारे में पूछती है वे कैसा है। फैंगली को मीनू स्टूपिड लगता है, जिस पर फिफई मीटू बोलकर हंसती है। फैंगली बताती है यान और मीनू हमेशा एक साथ रहते हैं, वे दोनों एक कार्टून की तरह दिखते हैं। देन फिफई के जाने के बाद वे दोनों वहां आ गए थे। यान वहां फैंगली को देख गुस्से से मीनू की तरफ देखता है। मीनू फैंगली से पूछता है कि फिफई कहाँ है, आज उसकी शिफ्ट थी। फैंगली के बताने के बाद मीनू अपना ऑर्डर दे देता है, लेकिन यान वहां से जाने लगा था। मीनू उसे ऐसे करने को मना करता है और मजबूरन यान को अपना ऑर्डर देना पड़ा था। फैंगली जब उनकी ड्रिंक लाई थी तो यान को उसका जूस देते टाइम उन दोनों के हाथ टच हो गए थे। इतना होते ही यान वहां से उठकर चला जाता है। देन उसे अपने घर में गेम खेलते दिखाते हैं। उसे बस फैंगली का ही चेहरा सामने आ रहा था, तो वह इस सब चीजों को भूलना चाहता था। वह उसके बारे में सर्च करता है, जिसमें उसे मिला था कि उस इंसान से नफरत करो और उसकी कमियों को ढूंढो और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करो। देन नेक्स्ट डे वे फैंगली के पीछे बैठ उसकी सारी कमियों को याद करता है। फैंगली वहाँ काम करते करते चुपके से कुछ खा रही थी, जिसे देख यान को हंसी आ गई थी। लेकिन तभी वहाँ रिहान आ गया था। वह उसे देख कहता है कि यह उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। जब वे दोनों वापस जा रहे थे तो फिफई वहाँ अपने कॉन्फिडेंस से पहुंच गई थी। उनके आपस में मिलने के बाद फिफई रिहान से कहती है कि उसने उसे कहीं देखा है, पर वे उसे हंसी में बात को टाल देती है। रिहान को उन दोनों की पर्सनैलिटी एक जैसी लग रही थी, तो फैंगली फिफई को ज्यादा पागल बताती है। देन आगे दिखाते हैं फिफई फैंगली का मेकअप कर रही थी क्योंकि वे और रिहान आज साथ डिनर पर जा रहे थे। फैंगली जल्दी से अच्छे से रेडी होकर रिहान के बुलाई जगह पर आ गई थी। जब रिहान वहाँ आया था तो वह फैंगली के लुक्स की तारीफ करता है। वो उसे अपने मनपसंद खाना ऑर्डर करने को कहता है। फैंगली को वहाँ की चीजें काफी महंगी लग रही थी, तो रिहान उसे बस ऑर्डर देने को कहता है कि वह बहुत पैसे कमाता है, तो वह चिंता ना करे। फिफई ऑर्डर डिलीवरी करने जा रही थी।
वे एक लड़की से एड्रेस पूछती है। वो वही लड़की थी, रिहान की दोस्त। फीफई को उसको देखते ही कुछ याद आ गया था। वे तुरंत ही फैंगली को कॉल करने लगी थी। तभी वहाँ मिनू और यान भी आ गए थे। वे सारी बात उन दोनों को बताती है कि रिहान फैंगली को चीट कर रहा है। उसने बैडमिंटन खेलते टाइम रिहान को एक लड़की के साथ देखा था। वे यान को बताती है फैंगली आज तैयार होकर गई है रिहान के साथ डिनर पर। लेकिन इधर रिहान भी फैंगली को कुछ बता रहा था कि वे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। फैंगली इस पर उसका इंतजार करने को कह रही थी, पर रिहान बताता है वह वहाँ एक लड़की के साथ जा रहा है और वो भी उससे मिल चुकी है। फैंगली को ये सुनते ही दिल टूट गया था। रिहान का कहना था कि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त रही है और उसे उम्मीद है कि उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं है। यान फैंगली को कॉल करते जा रहा था, तभी उसके सामने एक टैक्सी रुकी थी। वे बिना कुछ सोचे फैंगली के पास आ रहा था। इधर यान बस स्टॉप पर खड़ा अपसेट होते हुए फैंगली का वह चेहरा याद कर रहा था जब वह अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वह भी फैंगली को लाइक करता था, लेकिन उसकी मजबूरी की वजह से वह फैंगली से दूर हो गया। प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि रिहान ने ये सब क्यों किया। जब वह बस में चढ़ गया था तभी वहाँ से यान भागते हुए फैंगली के पास जा रहा था। रिहान उतरने ही जा रहा था तभी बस का डोर क्लोज हो गए थे। इधर फैंगली रोते हुए रिहान के साथ बिताए पलों को सोच रही थी। वे ये सब याद करते करते रोड के बीचों बीच रुक जाती है, पर तभी यान आकर उसे संभालता है। वे उसे वहां से जाने को कह रही थी कि अब उसके पास कोई गोल नहीं बचा। फैंगली ने रिहान के लिए ऊंची सैंडल्स पहनी थी जिससे वे गिरने वाली थी। यान ये देखकर कहता है अगर ऐसी चीजें उसे पसंद नहीं तो उसे नहीं पहननी चाहिए। दूसरों के लिए खुद को मजबूर मत करो। वे वहां से फैंगली को अपनी गोदी में उठा लेता है। वे उसे एक जगह लाया था। फैंगली के पूछने पर कि वे उसे यहाँ क्यों लाया है, तो यान वहाँ की लाइटें जलाकर उसे आसमान के तारे दिखाता है, जिसे देख फैंगली खुश होते होते रोते हुए बताती है उसका पहला प्यार खत्म हो गया। यान उसे समझाता है कि ये मुश्किल से शुरू होता है तो ये एंड कैसे हुआ। फैंगली यान की बात को सही कहकर अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। देन फैंगली को यान का बर्थडे याद था। उसके विश करने पर यान हैरानी से देखता है तो फैंगली बताती है कि हाई स्कूल में उसने ही उसको बताया था। यान को इस पर यकीन नहीं था क्योंकि वह कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। फैंगली बर्थडे न मनाने का रीज़न पूछती है, जिस पर यान बताता है क्योंकि उसकी माँ उसके बर्थडे वाले दिन ही उसे छोड़कर चली गई थी जब वह बच्चा था। देन फैंगली भी अपने बचपन की बात बताती है कि वह अपने बचपन में दादी के साथ खेतों में काम करती थी तो उसे आसमान में तारे देखना बहुत पसंद है। वे यान को उसके साथ रहने के लिए उसे थैंक्स करती है। फैंगली को वहाँ एक स्टॉल दिखती है। वे वहाँ से यान को गिफ्ट के रूप में देने के लिए एक छोटा सा पौधा खरीदती है। वे यान को रोककर उसे दे रही थी। यान हैरानी से देखता है तो फैंगली को लग रहा था कि यह यान को अच्छा नहीं लगा, लेकिन यान फैंगली को गले लगाकर उसे गिफ्ट के लिए थैंक्स करता है। इसी पर यह एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।